दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है क्या एक साइकिल पे 3 तरीके के कोई बिजनेस किए जा सकते हैं? दोस्तों, आज हम आपको यही बात बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास एक साइकिल है तो वो साइकिल पे आप 3 तरीके के बिजनेस कर सकते हो पर डे। लेकिन उसको करने के लिए पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए, बात ऐसा है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि व्यवसाय करने के लिए बड़ा साधन होना ही ज़रूरी है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि व्यवसाय करने के लिए हमारे पास बड़ा पैसा होना अनिवार्य है। छोटे पैसे और छोटे साधन से भी बिजनेस किए जा सकते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी से होती है और उसके बाद बड़ा बनाया जा सकता है। तो आज हम आपको इसी क्रम में बताएंगे आज के इस वीडियो में कि आपके पास अगर एक साइकिल है और आप गरीब घर से बिलोंग करते हैं, आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से आप बड़ा व्यवसाय कर सकें, और आप गांव घर में रहते हैं और ये सोचते हैं कि कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाता जिसकी वजह से कि हमारे सपने साकार हो जाते हैं। तो आइए, आज आपको हम कुछ ऐसा तरीका बताएंगे आज के इस वीडियो में जिससे कि आप गांव में रहने वाले साथियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हम ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो व्यवसाय हम आपको बताने जा रहे हैं 3 तरीके के, इसमें देखिए, आप स्वयं अगर सिंगल हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके घर में आपके माता पिता भाई बहन कोई आपके हेल्प कराने वाला अगर है तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा। और अगर आपके पास थोड़ी बारी ज़मीन है, मतलब ज़मीन खेत 4 बिस्वा 5 बिस्वा है ना, तो और थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जो 3 तरीके हम बताएंगे इन सब चीज़ों से मिलते जुलते होंगे। एक कहावत पुरानी है, कहते हैं कि एक अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता है। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, हमेशा अगर कुछ बड़ा सक्सेस पाना है और छोटी जगह से उठ करके आगे निकलना है तो उसके लिए हमें अगर हमारे परिवार का सहयोग मिल जाए तो अति सुंदर होता है। तो आइए हम आपको तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना है। देखिए, आपके पास एक साइकिल है ना, तो आप अपने गांव में सुबह का हम आपको काम बता रहे हैं कि जैसे कि सुबह आप कोई टाइम व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हमारा समय हर एक घड़ी हर एक घंटा उपयोग में आए, तो हम उसी तरीके से आपको कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूँ, आप समझिएगा। देखिए, नंबर 1, जैसे सुबह होता है तो सुबह आप 6 बजे से 5 बजे से आप अपने काम पे लग सकते हैं। कितने समय तक के लिए? 9 बजे और 10 बजे तक के लिए, इतने समय तक के लिए लग सकते हैं। इसके बीच में आप काम कौन सा कर सकते हैं? अब आपको यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि सुबह सुबह हमें कौन सा काम हो सकता है ना। ये काम ऐसे हो सकते हैं, देखिए, जैसे कि आप सुबह सुबह दूध बेच सकते हैं, जैसे आप सुबह सुबह ब्रेड डबल रोटी बेच सकते हैं, जैसे सुबह सुबह आप अंडे बेच सकते हैं, जैसे सुबह सुबह आप पेपर बेच सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को आपको लोगों के घरों में होम डिलीवरी पहुंचाना पड़ेगा। एक ही दिन से आपका काम स्टार्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन जब आप इस काम को शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे ग्राहक आपके बन जाएंगे, और जब ग्राहक बन जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। फिर आपको ग्राहक नहीं ढूंढना होगा, बस सीधे आपको माल पहुंचाना होगा। एक नंबर 1। अब आप 9 बजे 10 बजे इस माल को बेच करके और फ्री हो जाते हैं। उसके बाद घर में आकर के नाश्ता कीजिए, खाना खाइए। खाना खाने के बाद हम आपको दूसरा बिजनेस बताते हैं जो दोपहर का है, और वो बिजनेस ऐसा होगा जिसमें कि लोगों की या खेत की आपकी ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4-5 बिस्वा ज़मीन है, तो उसमें अपने परिजनों, अपने जो घर के सदस्य हैं, उनके माध्यम से उस खेत में आप टमाटर, भिंडी, बैंगन, कद्दू, इस तरीके की चीज़ें यानी हरी सब्जी आप उसमें उगवाने का काम कीजिए, है ना। आप तैयार कराइए, जो घर के बाकी लोग हैं वो छोटी सी ज़मीन में क्यारी बना बना करके और हरी सब्जी तैयार करें। जो सब्जी तैयार होती है उसे सुबह जो लोग तोड़ के तैयार करेंगे, आप जब सुबह वाला माल बेच करके आओगे उसके बाद आप उस सब्जी को लेकर के बेचने चले जाओगे। ऑर्गेनिक तरीके का अगर देसी फ्रेश आप सब्जी लोगों के घर पहुंचाना शुरू कर दोगे तो आपके कस्टमर बहुत जल्दी बन जाएंगे, और जब आपके ग्राहक बन जाएंगे तो आपका काम रहेगा सिर्फ अपना
प्रोडक्ट पहुंचाना, फिर ग्राहक ढूंढना नहीं पड़ेगा। 1-2 गांव में 3 गांव में ही आपका ये सारा काम हो सकता है। अब यह बात दूसरा हो गया। बात तीसरी बताते हैं कि तीसरा कौन सा व्यवसाय। जैसे कि सुबह मान लीजिए आप सुबह वाले काम को कर लिए, फिर दोपहर वाले काम को अगर आप 11 बजे से आप शुरू हो जाते हैं, 10 बजे आते ही हैं तो 11 बजे से आप शुरू हो जाते हैं तो 2 बजे तक 3 बजे तक में इस काम को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद फिर ये माल जब समाप्त हो जाता है तो फिर अपने घर आ करके आप नहा लीजिए, खा लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। उसके बाद अपने घर वालों की मदद से, जैसे कि चना भूना, आप चना घर पे भी भून सकते हो, अब भुना भुनाया चना भी मंडी से ला सकते हो। और मूंगफली कच्ची लाके अपने घर पे भून सकते हो, और भुनी भुनाई मूंगफली भी आप मंडी से ला सकते हो। इनको क्या करना है कि आप खुला भी बेच सकते हो या घर वालों की मदद से इनके पैकेट बनवा के रखिए और पैकेट के पैकेट बेच सकते हो। यानी शाम को 4 बजे के बाद 4 से 6 या 4 से 7 आप भुना चना और मूंगफली बेच सकते हो। अब अगर बात ये आती है कि ये 3 तरीके के काम यदि करते हो तो इससे आपका बेनिफिट क्या निकल सकता है। देखिए, अगर सुबह वाला आप काम करते हो, मान लीजिए कि आपने 200 का काम आपने सुबह कर लिया, फिर दोपहर का काम करते हो, मान लीजिए कि आपने 300 का काम दोपहर का कर लिया, तो 3 2 500 हो जाते हैं। अब अगर मान लीजिए शाम वाले भी आप 200 का काम कर ले जाते हैं तो 700 की बचत आपकी दिहाड़ी एक दिन की बन सकती है। बहुत मतलब ये शुरुआती दौर की बात है। उसके बाद फिर जैसे जैसे ग्राहक आपके बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके मेहनत के ऊपर, आपके मार्केट के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर और आपके ग्राहकों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। और हाँ, ये चीज़ हम हमेशा कहते हैं, किसी भी बिजनेस को आप शुरुआत करें तो पहले मार्केट को देखें, समझें, अच्छी तरीके से जानें, क्योंकि साहू बिजनेस क्लास पे आपको आइडिया बताया जाता है और आइडिया के साथ साथ में आपको मोटिवेशन भी दिया जाता है। लेकिन बिजनेस करना और उससे पैसे निकालना ये तो आपका काम है। तो अगर हमारी बात सही है तो यस लिख दीजिएगा अपने कमेंट में, ठीक है। अब देखिए, बात ये होती है कि जब ये 700 की आपकी बचत हो जाती है तो इससे आपको हम हमेशा कहते हैं, चाहे आप 20 रुपये ही बचाइए लेकिन रोज बचत में डालने की कोशिश कीजिए, बाकी पैसे आप खर्च कीजिए, क्योंकि छोटा छोटा जो बचत होता है वही एक दिन जा कर के आपका बड़ा अमाउंट बनता है, जिससे कि आप कोई बड़ा काम कर पाते हैं। हमारी वीडियो में बताई गई बात अगर कहीं भी आपको गलत लगी हो तो कमेंट में बताइएगा और उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा। और जो आपको अच्छा लगा हो उसको आप अपने अंदर रखिएगा और उसके माध्यम से अपना विकास करने का योजना बनाइएगा और अपना बिजनेस गुरु बना करके अपने काम को स्टार्ट कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अगले दिन कल नेक्स्ट फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।